हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाल से ग्रे करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। हमें आपके सुझाव लिख कर भेजें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, हमारी आज की मिस्ट्री का विषय सब्जेक्ट बहुत रहस्यमय और इंटरेस्टिंग है। आप सब ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर इस का रहस्य या उसके पीछे का राज पूरा जानने की कोशिश नहीं की होंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल की। बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में, जो बर्मुडा, मियामी, फ्लोरिडा और सैन जुआन, पोर्टो रिको को मिलाकर बनता है। और ये ट्रायंगल करीब 500 मील्स में फैला हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल असल में 56 ईयर्स पहले, करीब 1964 में ये नाम पहली बार यूज़ किया गया अमेरिकन ऑथर विंसेंट गैडिस द्वारा आर्गोसी मैगजीन में अटलांटिक ओशन में एक ट्रायंगुलर एरिया का वर्णन करने के लिए, जो फ्लोरिडा का ऑफ कोस्ट है। अब तक न जाने कितने बुक्स, नॉवेल्स और फिल्म्स बनी है इस विषय पर, लेकिन इस रहस्य पर से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा। इस खौफनाक जगह ने अनगिनत शिप्स, एयरप्लेन्स और लोगों को अपने चपेट में ले लिया है, अपनी भूख मिटाने के लिए, जो कभी नहीं पूरी होती। दुनिया भर से साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और एक्सप्लोरर्स ने अपनी थ्योरीज सामने रखी, पर अभी तक इतने वर्षों में कोई डेफिनेट आंसर या थ्योरी नहीं दी जो दुनिया भर के लोगों के दिमाग में उठ रहे सवालों का जवाब दे सके। कुछ लोगों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का बसेरा है, तो कुछ का कहना है कि यहाँ खतरनाक समुद्री जीव रहते हैं जो किसी का आना पसंद नहीं करते। इसके अलावा पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की एक अपनी अलग ही थ्योरी है, जिसके अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल में गोस्ट्स या भूतों का बसेरा है, जो हर आने वाले को इस पानी की कब्र में दफन कर देता है। और फाइनली साइंटिस्ट्स के अनुसार या उनकी रिसर्च के अनुसार उनकी एक अलग थ्योरी है। तो फिर सच क्या है, या फिर अब तक किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है जो ठोस सबूत के साथ इन खौफनाक हादसों का कारण बता सके। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बढ़ते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के इतिहास की तरफ और इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल से सबसे पहले गुजरने वाले और यहाँ हो रही इन अजीब-ओ-गरीब चीज़ों के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने साथ बर्मुडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल से गुजरते समय घटी घटनाओं का जो वर्णन दिया, वो किसी को भी सोच में डाल देंगी। कोलंबस ने बताया कि उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के पास आसमान में कुछ आग के गोले जैसा देखा, जिसे फायरबॉल भी कहा जाता है, पर कोलंबस समझ नहीं पाए कि वो क्या चीज़ थी या इस फायरबॉल के वहाँ नजर आने का क्या कारण था। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक रोशनी, लाइट देखी जो ओशन के पानी से निकलकर आकाश की तरफ बढ़ी, पर कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गायब हो गई। और आखिर में क्रिस्टोफर कोलंबस का कंपास काम करना बंद हो गया बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में। 1881 में एक पानी का जहाज, शिप जिसका नाम था एलन ऑस्टिन, जो लिवरपूल से न्यूयॉर्क सेल कर रहा था, इस शिप के क्रू को एक अबैंडन्ड शिप नजर आया सारगासो सी में, जो बर्मुडा ट्रायंगल से कुछ दूरी पर है। इस अबैंडन्ड शिप में काफ़ी सामान और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें नज़र आ रही थी, पर इस अबैंडन्ड शिप में कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। एलन ऑस्टिन, शिप के कैप्टन और क्रू ने सोचा कि कुछ लोगों को भेजकर इस अबैंडन्ड शिप में से कीमती सामान और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें ले ली जाए। जब एलन ऑस्टिन इस अबैंडन्ड शिप के करीब पहुंचा, तो एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से ये दोनों पानी के जहाज़ एक दूसरे से दूर हो गए। दूसरे दिन तूफान थमने पर और काफ़ी ढूंढने पर वो अबैंडन्ड शिप फिर से नजर आया, तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फिर एक बार अपनी क्रू को इस शिप में भेजने की कोशिश की। और जब वो क्रू मेंबर्स इस शिप के करीब पहुंचे, तब एक बहुत गहरा फॉग, धुंध आ गई, जिसके कारण एलन ऑस्टिन के क्रू का इस अबैंडन्ड शिप में जाना मुश्किल हो गया। कुछ घंटों बाद फॉग, कोहरा हटने पर जब फिर से एलन ऑस्टिन शिप के क्रू और कप्तान ने उस अबैंडन जहाज को ढूंढने की कोशिश की,
तो वो जहाज रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो चुका था। दोस्तों, ऐसे कई खौफनाक हादसे हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल में घटे और इन हादसों का अब तक कोई ठोस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। 1895 में जोशुआ स्लोकम पहले व्यक्ति थे अकेले सोलो अपनी बोट में अराउंड द वर्ल्ड सेल करने वाले। जोशुआ स्लोकम एक बहुत बेहतरीन सेलर थे और कई सारी पानी की जर्नीज सफलता से पूरी कर चुके थे, पर उनका और उनकी बोट का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना बर्मुडा ट्रायंगल के पानी में आज भी एक ऐसा राज है जो कोई भी नहीं समझ पाया। 1918 में यूएस नेवी का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट फ्यूल शिप जिसका नाम था यूएसएस साइक्लोप्स, वो बर्मुडा ट्रायंगल के करीब बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया कैरेबियन से बाल्टीमोर जाते समय। यूएसएस साइक्लोप्स में करीब 309 लोगों का क्रू था जो इस शिप के साथ गायब हो गया। यूएसएस साइक्लोप्स एक फुल्ली डिस्ट्रेस इक्विप्ड सिग्नल शिप था, पर इस शिप से कोई भी वार्निंग सिग्नल नहीं आया कोई खतरे का गायब होने से पहले। यूएसएस साइक्लोप्स वही जहाज था जिसने किसी जमाने में एड, मदद कार्य का सामान और हजारों किलो मैंगनीज ओर पहुंचाया था वर्ल्ड वॉर 1 के समय। इस जहाज के गायब होने के कुछ समय बाद म्यूटिनी, स्टॉर्म, पॉइजन और टोर्पेडोज की थ्योरीज सामने आना शुरू हो गई, पर इन सब थ्योरीज का कोई सेंस या रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था जो इस जहाज के गायब होने या डूबने का कारण जस्टिफाई करे, क्योंकि अगर ऐसी कोई थ्योरी को मान कर चलो तो फिर यूएसएस साइक्लोप्स का व्रेक या डेब्रिस कहाँ था और क्यों नहीं मिला, और गायब होने या डूबने से पहले इस शिप से कोई डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आया मदद के लिए। नेवी सेक्रेटरी जोसेफस डैनियल्स ने 1919 में लिखा, There has been no more baffling mystery in the annals of the Navy than the disappearance last March of the USS Cyclops. अनुवाद, USS Cyclops के गायब होने से ज्यादा बड़ा और गहरा कोई रहस्य नहीं है USS नेवी के इतिहास में। इसके बाद 1941 में एक नेवी शिप जिसका नाम था दी USS Proteus, जो करीब 58 पैसेंजर्स और ओर का कार्गो कैरी कर रहा था, सेंट थॉमस से ईस्ट कोस्ट की तरफ, अचानक फिर से एक रहस्यमय तरीके में बर्मुडा ट्रायंगल के पानी में गायब हो गया। यूएसएस प्रोटेस के गायब होने के ठीक एक महीने बाद यूएसएस प्रोटेस का सिस्टर शिप जिसका नाम था दी यूएसएस नेरोस, वो भी डिसअपियर गायब हो गया, जिसमें करीब 61 पैसेंजर्स थे, और ये शिप भी सेम रूट पर था सेंट थॉमस से ईस्ट कोस्ट के। बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे रुके नहीं और अभी बहुत कुछ होना बाकी था। 1945 में एक सुबह जनरल मोटर्स ईस्टर्न एयरक्राफ्ट डिवीजन के 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल के खौफ और रहस्य के चपेट में आ गए और इस हादसे को फ्लाइट 19 या F-19 का नाम दिया गया। 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया फोर्ट लॉन्डरल फ्लोरिडा नेवल बेस से और अटलांटिक ओशन में गायब हो गए अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा करते समय। इन 5 प्लेन्स में से एक प्लेन में बहुत ही अनुभवी फ्लाइट लीडर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर थे और बाकी के 4 प्लेन्स में ट्रेनी पायलट्स थे। बर्मुडा ट्रायंगल से कुछ दूर पहले फ्लाइट लीडर एंड लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर का कंपास काम करना बंद हो गया और 5 प्लेन्स में इंटरनल संपर्क करना भी मुश्किल हो गया और अंत में इन 5 प्लेन्स के साथ एयरबेस का संपर्क टूट गया। जो आखिरी संपर्क हुआ था एयरबेस और फ्लाइट लीडर एंड लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर के बीच, उसमें चार्ल्स ने अपने रेडियो द्वारा कहा, कोट, "We are entering white water. Nothing seems right. We don't know where we are. The water is green, no white." और इसके बाद संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अब ये पता चल चुका था कि ये 5 प्लेन्स गुम हो गए हैं और इसकी सूचना दूसरे एयरबेसेस, एयरक्राफ्ट्स और मर्चेंट शिप्स को अलर्ट करने के लिए दी गई। कुछ घंटों बाद या शायद दूसरे दिन PBM-5 मरीनर प्लेन को भेजा गया F-19 की तलाश में। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। PBM-5 मरीनर प्लेन जो F-19 की तलाश में निकला था, वो खुद भी कुछ घंटों बाद एक बहुत विचित्र और रहस्यमय तरीके में गायब हो गया। तो अब F-19 और PBM-5 मरीनर प्लेन लापता थे उनके क्रू मेंबर्स के साथ और आज तक F-19 या PBM-5 मरीनर प्लेन का कोई व्रेक या डेब्रिस नहीं मिला है।
1948 में स्टार टाइगर प्लेन अपनी एक उड़ान के समय बर्मुडा ट्रायंगल के पास गायब हो गया और इसके ठीक एक वर्ष बाद स्टार टाइगर प्लेन का सिस्टर प्लेन स्टार एरियल भी एक रहस्यमय तरीके में गायब हो गया बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में। दोस्तों, अब तक बर्मुडा ट्रायंगल या इसके आसपास के इलाके में करीब 500 से ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं क्रू मेंबर्स के साथ, और इन गायब हुए प्लेन्स और शिप्स का व्रेक या डेब्रिस कुछ ही केसेस में मिला है, पर इनसे हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। दुनिया के हर कोने से रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स या एक्सप्लोरर्स हर समय इन घटनाओं का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी थ्योरीज सही साबित करने के लिए, जैसे कि इन घटनाओं का कारण एनोमॉलीज, ओशन फ्लोर से निकलती टॉक्सिक गैसेस, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस जैसे कि हैवी और वायलेंट वेदर जिसकी वजह से स्टॉर्म्स, हरिकेन्स या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। तो कुछ का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में हो रहे डिसअपीयरेंसेस का कारण है एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, या फिर कुछ ऐसे समुद्र प्राणी जिनके बारे में अब तक किसी को पता नहीं चला है या उनकी खोज अभी बाकी है। द बर्मुडा ट्रायंगल नाम की एक बुक है जो 1974 की बेस्ट सेलिंग बुक थी और इसके ऑथर थे चार्ल्स बर्लिट्ज। इस बुक के करीब 20 मिलियन कॉपीज बिकी और ये 30 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के राज की गुत्थी अब तक उतनी ही उलझी हुई है जितनी क्रिस्टोफर कोलंबस के पहली बार इस जगह से गुजरते समय थी, और शायद किसी रोज हमें इन हादसों का कोई ठोस कारण या जवाब मिल जाए, पर फिलहाल के लिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं इन हो रहे हादसों के कारण का अपनी अपनी रिसर्च या फाइंडिंग्स का सहारा लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपके कमेंट्स ज़रूर छोड़ें।